कुसुम शर्मा की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर। और आप सबका स्वागत है कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। आप जानते हैं इस चैनल में मैं 24 दिसंबर 2024 से रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाते हुए आप लोगों के साथ मैंने उनके गाए हुए बहुत सारे गीतों की कुछ लाइनें आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। तो अब उनके जन्मदिन की शताब्दी के जो एक लास्ट दिन, मतलब रफ़ी साहब तो हमेशा हमारे दिलों में हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जिसको बोलते हैं जन्मदिन है, तो 24 दिसंबर को उनका 101 माह साल लग जाएगा। 100 साल पूरे हो गए, 101 वाला साल चल रहा है। लेकिन रफ़ी साहब तो बियॉन्ड किसी भी काउंटिंग के हैं। एक्चुअली वो मुझे जो लगता है वो एक एहसास है, महज इंसान या गायक नहीं। वो खुदा की वो आवाज़ है जो रूह तक उतर जाती है। और उन्होंने अपनी आवाज़, जिसको खुदा की बख्शिश समझा, उसके साथ खूब जस्टिस किया और हमें इतना कुछ देकर गए, इतना कुछ देकर गए कि हम सारी उम्र सुनते रहें तो भी हमारा ना तो मन भरेगा। जब तक ये संसार है, रफ़ी साहब के गाने, रफ़ी साहब का एहसास होना ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो लाई हूँ वो है रफ़ी साहब के द्वारा गाई हुई कुछ कव्वालियाँ। उनकी कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूँगी। रफ़ी साहब कुछ भी गाते थे, उनकी कोई विधा पे, मतलब वो बियॉन्ड थे, उनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी। कव्वाली हो, देशभक्ति का गीत हो, नज़म हो, गज़ल हो, रोमांटिक गाना हो, गमगीन गाना हो और उछल कूद वाला, कुछ भी रफ़ी साहब तो सब कुछ सहजता से गा देते थे। कव्वालियाँ जितनी उन्होंने गाई उतनी किसी भी सिंगर ने नहीं गाई। मन्ना डे जी का उनके साथ बहुत सारी कव्वालियों में साथ रहा है। रफ़ी साहब नाते बहुत गाते थे, एक बहुत ही खुदा के नज़दीक वाले इंसान थे, इसलिए खुदा को बहुत मानने वाले पंच नमाज़ी बंदे थे। लेकिन वो तो अपने आप में एक कंप्लीट थे, वो कुछ भी ना करे, वो अपने आप में ही इबादत है। मुझे तो रफ़ी साहब खुद ही इबादत नज़र आते हैं। तो चलिए, आज उनके साथ बहुत अच्छी-अच्छी जो कव्वालियाँ, वैसे तो उनकी सारी कव्वालियाँ कितनी सारी हैं, लेकिन मैं थोड़ी-सी कव्वालियाँ की थोड़ी-सी लाइनें आपके साथ शेयर करूँगी। हालाँकि इनको गाना बहुत मुश्किल है। रफ़ी साहब तो पता नहीं कैसे गाते थे। क्योंकि मेरा तो बड़ा सिंपल सा चैनल है, कोई साज नहीं, ना ही मैं चाहती हूँ। मैं तो ऐसे ही सरल, मतलब गाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई अचानक कह दे तो आप हारमोनियम, तबला, ढोलकी नहीं ढूँढते हो, बस गा देते हो। इसलिए मेरे को माफ़ करिएगा जहाँ भी गलती हो, क्योंकि लगातार कुछ गाते हैं तो एक की ट्यून दूसरे में मिक्स होने की पूरी-पूरी संभावना होती है। लेकिन जज़्बा मेरा पूरा प्योर, और गाने को लेकर रफ़ी साहब ने जो कव्वालियाँ गाई, मेरे रफ़ी साहब से ही गुज़ारिश है कि वो मेरे रूह में उतरकर मुझे गाने का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जो उन्होंने गाया है थोड़ा बहुत उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ उनकी गाई हुई नाज़ और न्याज़ फ़िल्म की नात नुमा कव्वाली है। बहुत बचपन में हम बहुत गाते थे उसको। तेरे दर पे झुके मेरा सर, तेरे दर पे झुके मेरा सर, है यही आरज़ू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरे दर पे झुके मेरा सर, है यही आरज़ू,
अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये फिल्म थी नाज और न्याज और इसका संगीत दिया था श्याम जी, घनश्याम जी ने। उन्होंने बहुत अच्छे गाने बनाए और ये कव्वाली लिखी हुई है अंजुम जयपुरी जी। हमने इतना नाम नहीं सुना इनका, लेकिन ये एक कव्वाली जिस बंदे ने लिख दी इतनी खूबसूरत, वो अमर है। और रफी साहब ने तो कमाल किया है। और उनकी वो कव्वाली जो लैला मजनू में है, मदन मोहन जी और जयदेव जी का संगीत और साहिर लुधियानवी का। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। इस कव्वाली में रफी साहब जी का साथ दिया है शंकर शंभू, अजीज नजा, अंबर। बहुत खूबसूरत कव्वाली है। जब इससे पहले होगा तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई, हाँ झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। कितनी खूबसूरत है, इबादत है ये तो। और इसी तरह एक इबादत नुमा कव्वाली फिल्म बहू बेगम की, इसमें ताबिश जी कव्वाल जी जो हैं उन्होंने रफ़ी जी का साथ दिया है, रफ़ी जी के साथ गाया है। रोशन जी का संगीत और साहिर लुधियानवी के गीत हैं। मतलब ये लिखी हुई है। मैं कव्वालियों को बीच में से ही ले रही हूँ क्योंकि पहले तो लंबे लंबे शेर हैं, फिर वो क्योंकि मज़ा सा आपको नहीं आएगा, मुझे तो खैर मज़ा आता है। तो मैं जो जहाँ से कव्वाली उठती है, जहाँ से कव्वाली बन जाती है, मैं वहीं से उठा रही हूँ। वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, कह दूंगा दिल की बात, हाँ कह दूंगा दिल की बात, नजर की ज़बां से मैं, वाकिफ हूँ खूब इश्क के। हम झूमते हैं जब ऐसी कव्वाली होती है। धर्मपुत्र फिल्म की कव्वाली जिसका एन दत्ता जी ने संगीत दिया और साहिर लुधियानवी जी की ही लिखी हुई है। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो किसी के रोके रुका ना हो, किसी संग दर पर झुका ना हो, तेरे दर पर कैसे फिसल गया, जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। एक राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और रहमान जी की फिल्म थी पालकी। मेरे फादर साहब को बहुत पसंद थी और वो उसका हमेशा जब भी पालकी का जिक्र आता था उसका लास्ट डायलॉग जरूर सुनाया करते थे, माँ मैं गरीब हूं ना इसलिए बहू को, तेरी बहू की पालकी अपने हाथों में लेकर आया हूँ, लाइकवाइज ऐसे था कुछ। तो ये फिल्म भी इसी तरह से, इसी वजह से दिल के बहुत करीब है। और इसमें बहुत खूबसूरत कव्वाली है। रफ़ी साहब, मन्ना डे और आशा भोसले जी। लिखा शकील बदायूं जी ने और इसका संगीत दिया है नौशाद जी ने। ये बड़ा प्यारा है। रफ़ी साहब जब शुरू करते हैं ऐसे ठंड सी पड़ जाती है ना, भरी महफिल में छेड़ा है किसी ने दिल के तारों को, मुबारक हो ये जश्न बेकरारी बेकरारों को। बहुत बहुत प्यारा शेर है। आगे कव्वाली उठती है,
मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, गुजर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। एक रोमांटिक कव्वाली, बहुत खूबसूरत। फिल्म हंसते जख्म आप समझ गए होंगे। रफी जी के साथ इसमें बलबीर की भी आवाज है। कैफी आजमी जी की लिखी हुई, मदन मोहन जी की धुन। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो कल तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए। और धर्मा फिल्म तो आपको जरूर याद होगी, क्योंकि उसकी कव्वाली कितनी हिट हुई थी। उसमें दो कव्वालियां हैं, एक तो जो प्राण साहब और बिंदु इनका कंपटीशन टाइप, वो तो बहुत अमर कव्वाली होगी। और एक मैं रफी साहब और आशा भोसले जी का, इसका गीत सोनी उन्होंने लिखा, वर्मा मलिक जी ने लिखा और सोनी कौमी जी की धुन है। तू कौन है मैं कौन हूँ, इस बात से न डर, तू कौन है मैं कौन हूँ, इस बात से न डर, जा तुझको माफ कर दिया, तू मुझको माफ कर, तू मुझको माफ कर, खोया हुआ लुटा हूँ मैं एतबार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, दिल भर मेरा बेचैन है, आ, दिल भर मेरा बेचैन है, तो मैं भी बेकरार हूँ, पर माफ करना यार, मैं फिर भी तेरा प्यार हूँ, पर माफ करना यार। और इसी फिल्म की वो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, उठे आंखें आंखों को मैं फोड़ के रख दूं, मेरी जान फोड़ के रख दूं। ये बहुत मजेदार कंपटीशन सा है। धुन कितनी खूबसूरत सोनी कौमी जी ने बनाई इसकी, और कितनी चली थी ये कव्वाली, आज भी चल जाए तो हम सब झूम उठते हैं, इतनी खूबसूरत कव्वाली है ये। फिल्म उस्तादों के उस्ताद, मन्ना डे और रफी साहब, असद भोपाली जी का लिखा हुआ, रवि जी की धुन। प्रदीप कुमार और शेख मुख्तियार स्टेज पे हैं, अचानक उनको गानी पड़ रही है। मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। फिल्म ताजमहल, रोशन जी का लिखा हुआ, ये रोशन जी की लिखी हुई, साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई और रोशन जी का संगीत। चांदी का बदन सोने की नजर, चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए जी क्या कहिए। साथ में मन्ना डे जी और आशा भोसले और मीना कपूर, इनकी आवाज है। रोशन जी ने भी बहुत अच्छी धुनें बनाई हैं, कमाल है। फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसकी कव्वाली के लिए रफी साहब को अवार्ड
नॉमिनेट किया गया था। आनंद बख्शी जी का लिखी हुई है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसकी धुन बनाई थी। शबाब पे मैं जरा सी टणणण, ये जब भी शादी ब्याह होते थे तो ये रिकॉर्ड बजते थे। शराब फेंकूंगा किसी हंसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा, टन 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 टन। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं। कितनी चली थी ये कव्वाली। ये जो मैंने आपको कव्वालियां बताई है ना, सुर बेसुर में गा के, आप इनको YouTube पे सुनिएगा, आपको कितना मजा आएगा। आपका दिल करेगा एक ही कव्वाली सुने जाओ, फिर जब दूसरी सुनेंगे फिर लगेगा ये सुनते जाएं, इतनी मजेदार है। और अब हम आएंगे रोशन जी का और साहिर जी का एक अमर। रफी साहब, मन्ना डे, आशा भोसले जी ने इसको आवाजें दी थी। और जब भारत भूषण जी स्टेज पे आते हैं, मतलब रफी साहब जब गाते हैं, ये मन्ना डे जी गा रहे ना तो कारवां की तलाश है, कितना खूबसूरत है। ये कव्वाली एक नात ही समझ लीजिए। इश्क को इतने अच्छे तरीके से बयान किया गया है साहिर जी की तरफ से। इश्क इश्क ना रहकर पूजा बन जाता है, इतने अच्छे लफ्ज दिए हैं। सारी कव्वाली एक एक लाइन इसकी दिल में उतरती है। और राग कलावती में रोशन जी ने इसको जितना अच्छा सुरबद्ध किया है। जब रफी साहब का वहश्ते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी कव्वालियां मैंने, उनकी कुछ कुछ लाइनें मैंने आपके साथ शेयर की। कव्वालियां तो बहुत सारी हैं और कव्वाली चीज ऐसी है कि वीडियो भी लंबा हो जाता है, लेकिन मेरा मन था कि रफी साहब जी के जन्मदिन पर उनको सप्रेम भेंट जो कर सकते हैं वो कव्वालियां हैं उनके द्वारा गाई हुई, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेंगी। और जब भी हम सुनेंगे हम झूम उठेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे, परमात्मा के शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने इतना अच्छा नेक इंसान, इतना अच्छा रूहानी गायक हमें दिया। हम हमारे कानों को एक आशीर्वाद के रूप में रफी जी हमारे लिए हैं, एक एहसास में, एक एहसास की तरह दिल में धड़कते हैं। रफी जी, आप जहां भी हैं, आपका जन्मदिन हमेशा 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 मुबारक ही रहेगा, क्योंकि ये आपका जन्मदिन नहीं, हम सब के कानों का, हम सब के सुनने का, समझ का जन्मदिन है। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर कैसा भी कमेंट हो आप जरूर करिएगा। मेरा ये आपको स्टेप कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मैं इंतजार करूंगी। बाय। जय रफी साहब।